जी संजय जी, कोई भी सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते हैं सर। जवाब देंगे बाबू। पूछिए ना, क्या सवाल है। हमारे में क्लास नहीं चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, शुभ सवेरा आप सभी को। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, कल मैं आपको ये बात बता रहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू अगर सी, और बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू अगर डी, तो जब आप इन्हें सोल्व करेंगे, जब मेरे बच्चे आप इन्हें सोल्व करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो एक बार तो आ जाता है इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। अरे इतना टाइम लगेगा आने में। वेरिएबल के स्क्वायर का सम एक बार रिजल्ट के स्क्वायर का सम। इस पे मेरे बच्चे मैंने कल चर्चा भी की थी आपके साथ, है क्या, कि मेरे बच्चों, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी हो, और आपसे पूछा जाए बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, देखिए या तो ये चीज अल्टरनेट घूमेगी, ठीक है जी, या फिर क्या करेंगे, ये वाली चीज यहां लाएंगे, ये घुमाएंगे, दोनों में से कोई एक घुमाएंगे, कोफिशिएंट पे ही रह जाएंगे फिर। तो इसका आंसर का सीधा सीधा तरीका बताया था कि भाई इन दोनों रिजल्ट के स्क्वायर का सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल अमृत भाई, बिल्कुल क्लियर है यहां तक की बात, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। इस पे हमने कुछ सवाल भी लिए थे। अब आइए मेरे बच्चे, इसी पे, अच्छा इसी चीज को अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूं आपके साथ थोड़ा, कि यार मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मेरे बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये अगर ए है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा, ये बताइए। अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। अब आप एक बात समझना, क्या कि सर यहां साइन का कोएफिशिएंट क्या है, वन, यहां कोस का वन, चेंज हो गया इधर का इधर, यहां भी कुछ नहीं लिखा तो कोस का वन है, तो यहां साइन का वन, तो देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ, कोएफिशिएंट चेंज हो गया। तो जब इन्हें सोल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, इन दोनों कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो एक का वर्ग जमा एक का वर्ग माइनस इस रिजल्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा टू माइनस ए स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू टू माइनस ए स्क्वायर होगी। क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, टू माइनस ए स्क्वायर। एक बार जल्दी से इस बात को देखिए, समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे भाई, ठीक है जी। और ये जो वैल्यू आएगी जब स्क्वायर रूट करते हैं, तो इधर प्लस माइनस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको हर जगह लगभग प्लस में ही आंसर दे रखा हो। हाँ जी। अब इस पे मैं कुछ सवाल आपसे डिस्कस कर लेता हूं। एक बार जल्दी से बताइए इस सवाल को। कह रहा है जी, इफ फाइव साइन थीटा प्लस थ्री कोस थीटा इक्वल टू फाइव है, तो फाइव कोस थीटा माइनस थ्री साइन थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे कि सर देखिए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो यहाँ बी कोस थीटा, मतलब कोस घुमा दिया, मतलब ए कोस थीटा, यहाँ साइन घुमा दिया, किसी जगह कोफिशिएंट घुमा देंगे, किसी जगह वेरिएबल घुमा देंगे। तो इसकी वैल्यू आंख बंद करके लिख दीजिए, क्या होगी सर, प्लस माइनस कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम पांच का वर्ग जमा तीन का वर्ग माइनस रिजल्ट का स्क्वायर पांच का वर्ग, इससे ये कटा तीन का वर्ग नौ, तो प्लस माइनस थ्री मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, किसी भाई ने कोई दिक्कत है क्या? एक सवाल पूछा एग्जाम में
एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाई बी कोस थीटा इक्वल टू 1। और सवाल पूछा वाई बाई बी साइन थीटा माइनस एक्स बाई ए कोस थीटा की वैल्यू बताइए क्या हो। इसकी वैल्यू बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। तो आइए मेरे बच्चे, आप यहां देखेंगे क्या कि सर कोफिशिएंट वेरिएट कर रहे हैं, कोस का साइन पे आ गया, साइन का कोस पे आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी दोनों कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस रिजल्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये मेरे भाइयों मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे देखिए ध्यान से। देखिए यार, यहाँ साइन प्लस कोस है या साइन माइनस कोस है। एक काम तो आप ये कर सकते हैं, इसकी सीधी वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर। आप जानते हैं इस बात को। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, प्लस माइनस तो 2 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या मेरे बच्चे 17/13। अब जरा दिमाग दौड़ाइए। 2 17 का वर्ग 289, 13 का वर्ग 169। सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो 169 को 2 से करेंगे, 2 नीम 18, 2 छिक 12 और 1 13, 2 एकम 2 रिक 3, 338 में से 289 घटाना। 18 में 9 गया 9, 12 में से 8 गया 4, ये आया 49। यह आया मेरे भाई 49/169। सोल्व करोगे तो मेरे भाई आंसर आया 7/13। आपको पेपर में हमेशा ही आंसर देखेंगे प्लस 7/13 दे रखा होगा। हाँ जी, प्लस 7/13 दे रखा होगा। वैसे प्लस माइनस 7/13 दोनों हो जाता है, डिपेंड करता है थीटा पे, लेकिन अभी हम उस डिटेल को नहीं पकड़ना चाह रहे। अब बात करते हैं सर पेपर में क्या इस तरह करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। पेपर में आप ऐसे देखिए, थोड़ी सी कोशिश करिए और कुछ नहीं, कि मेरे भाई साइन प्लस कोस दे रखा है 17/13, तो साइन क्या होता है? तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
कोस क्या होता है जी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 17/13। तो हाइपोटेनियस, तो P प्लस बी अपॉन H, 17/13। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात तो, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, तो ऐसे ट्रिपलेट कोई ढूंढो, ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढो मेरे प्यारे बच्चों जहां हाइपोटेनियस 13 हो, यानी सबसे बड़ी भुजा हो 13, और उसकी बाकी दोनों जो साइडें हो उनका जोड़ जो हो 17, उनका जोड़ क्या हो? 17। भाई साइन प्लस कोस 17/13 है, तो P/H प्लस B/H 17/13। तो ऐसी दो वैल्यू ढूंढो जिनका जोड़ करे तो 17 है, ऐसे दो छोटी साइड है, और सबसे बड़ी साइड 13 और वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, क्योंकि PBH तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। तो सर 5 12 13 करके कहानी होती है, 5 12 13 करके कहानी होती है, बिल्कुल सही। अब पूछा क्या है सर? साइन माइनस कोस। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सोल्व करोगे तो हाइपोटेन्यूज बटे में ऊपर आ जाएगा P और B का डिफरेंस। अब मेरे बच्चे परपेंडिकुलर आप 12 भी ले सकते हैं और बेस 5, अगर 12 और 5 लेंगे तो 12 में 5 गया 7/13। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर 5 ले लें, बेस 12 ले लें, तो 5 माइनस 12 करेंगे तो -7। तो +-7/13 आपका डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा, अगर आप ट्रिपलेट की पकड़ बना के रखना चाहें तो, है ना? मेरी बात समझ रहे? अगर आपके पास ट्रिपलेट की पकड़ है तो, जैसे मैं आपके साथ एक सवाल लिखता हूं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा 31/25। तो आप मुझे बताइए साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो सकता है आपके हिसाब से? और 4 ऑप्शन मैंने आपके नीचे लिख दिए, समझिए। तो मैं जानना चाह रहा हूं साइन माइनस कोस क्या हो सकता है? तो आप एक बात कहेंगे सर देखिए, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जोड़ेंगे तो H, ये हो गया सर P प्लस बी, ये आया 31/25। अब सर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये तुक्का सेट ही होगा, हो सकता है कि ये ट्रिपलेट ना बन रहा हो, कुछ रूट वूट वाली वैल्यू आ जाए, तो फिर डिटेल सोल्व करेंगे। टू रूट के अंदर 2 - a², उसमें दिक्कत ही नहीं। तो अब ऐसा देखिए कि कौन सा हाइपोटेनियस, मतलब कि ट्रिपलेट का सबसे बड़ी साइड 25 हो और बाकी दोनों का जोड़ 31 हो। तो सबसे पहले 25 से दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, 7 24 25, यानी ये सर 7 होगा तो ये 24 होगा, तो सर ये 25 होगा। सर दोनों छोटी साइडों का जोड़ निकालोगे तो 7 और 24 कितना हो गया? 31, 31/25। अब सर साइन माइनस कोस पूछा है, तो ये होगा P माइनस B/H। तो ये तो तय है कि बटे में तो 25 आएगा, प्लस माइनस का पहले डाल लो। अब 7 और 24 का डिफरेंस ले लो तो क्या आएगा? शायद 17, 7 7 14, हाँ 17। तो +-17/25 मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, मैक्सिमम केसेस में आपको जो आंसर लिखा मिलेगा वो +17/25 लिखा मिलेगा, क्योंकि वो जरूरी नहीं ना कि सारे आंसर दिखाए, कोई एक आंसर दिखाएगा पेपर में आपको। समझ पा रहे हैं भाई मेरी बात? अब इसी तर्ज पे इस सवाल को निकाल के बताइए। आइए मेरे बच्चे, अभी मैंने एक फार्मूला लिखवाया था थोड़ी देर पहले ही आपको,
कि मेरे बच्चे साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर ए है तो उल्टे साइन की अगर वैल्यू पूछे तो इसकी वैल्यू मेरे बच्चे आंख बंद करके लिख देंगे 2 माइनस ए स्क्वेयर। हाँ जी सर, प्लस माइनस आपको याद है। अब सर समस्या यह है कि पूछा तो यही सब कुछ है, लेकिन 2 ठीक है। ए की वैल्यू क्या है सर? तो ए की वैल्यू है √2 साइन थीटा। अब √2 साइन थीटा है ए की वैल्यू, क्या इसका वर्ग किया जा सकता है? हाँ जी। तो √2 का वर्ग मेरे बच्चों क्या आएगा? 2, और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 2 पूरे में से कॉमन ले लूंगा मेरे बच्चे, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। 2 का वर्गमूल तो √2 ही रह जाएगा और स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट के सिर्फ कोस थीटा आ जाएगा। तो मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा √2 कोस थीटा। और √2 कोस थीटा, √2 कोस थीटा। हाँ है ना? सवाल ऐसा भी दे सकता है वो कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 कोस थीटा लिख दे, और आपसे पूछे फाइंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और आप मुझे वहां गाली बकते रहे, सर यहां तो आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा दिखाई दे रहा है, तो आपने बताया था कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लो। तो लगाओ जरा दिमाग, बताओ भैया क्या होगा, आंसर निकाल के दो। तभी मैं कहता हूं कि अभी बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी। कब तक नहीं करनी सर? जब तक पूरा चैप्टर खत्म ना हो जाए। एक बार जैसे ही चैप्टर खत्म हो गया तो फिर कर लेंगे। सर कल ज्वाइन क्यों नहीं हुआ था? एक बार फिर से भाई, कल था क्लास, लाइव थी कल। पूजा बेटा कल क्लास थी। आपके यहां हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो इंटरनेट से रिलेटेड, क्लास डेली रहती है। जी वैष्णवी जी, डाउट पूछिए आप अपना। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, साइन प्लस कोस √2 कोस थीटा है। तो मैं आपसे जानना चाहूं साइन माइनस कोस। तो मेरे बच्चों आप जानते हैं इसका फार्मूला हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर। और मेरे बच्चे जब आप इसे सोल्व करेंगे तो मतलब सोल्व करके देखना, ये वैल्यू रख के, तो ये आएगा √2 साइन थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे √2 साइन थीटा। हाँ जी। तो सर साइन प्लस कोस की वैल्यू है √2 कोस थीटा, और साइन माइनस कोस की वैल्यू है सर √2 साइन थीटा। सर √2 से √2 उड़ा, कोस बटे साइन होता है सर कोट थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया कोट थीटा। आंसर आ गया मेरे बच्चों कोट थीटा। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? कोट थीटा। हाँ है ना? सहमत है? तो आप हर जगह कंपोनेंट या डिविडेंड मत लगाए देख के, आपको ये समझना होगा कि कहां जरूरत है कहां नहीं, कहां पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। क्लियर है ना? हो सकता है यहां पे कुछ और वैल्यू लिख दे, यहां सिर्फ √2 लिखा आ जाता या कुछ और आ जाता, तो फिर आपको यही फंडा लगाना होता कि साइन प्लस कोस दे रखा है, साइन माइनस कोस निकाल सकते। थोड़ा थोड़ा के दिमाग की खिड़की खोला करो। क्लियर है भाई मेरी बात? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। दूसरा, क्या और भी तरीके से कर सकते थे? हाँ जी कर सकते थे, यही है ना? हाँ। कैसे? मेरे बच्चे में सबको कोस से डिवाइड कर देता, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इससे ही कटा, इससे ही कटा, तो ये आता सर साइन थीटा बटे कोस थीटा। हाँ जी बात तो सही है सर। और सर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहां क्या आता है सर √2 -1। क्यों सर? क्योंकि कोस से सबको भाग दिया, साइन बटे कोस, ये आया 1, ये आया √2, तो 1 उधर जाएगा माइनस का।
अब मेरे बच्चों आपको चाहिए साइन प्लस कोस बटे साइन माइनस कोस, तो आप कहेंगे हाँ जी ठीक है, तो इसे सोल्व करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखे हैं। अगर ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं तो फिर आंसर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लीजिए ऑप्शन दे रखे हैं टेन टू इस फॉर्म में दे रखे हैं, हाँ है ना, तो वो उसी फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा। क्लियर है जी, बात समझे? कोई नहीं, धीरे धीरे समझाता हूं, पहले मेन मुद्दे पे आ जी, उस कॉन्सेप्ट को समझने में, फालतू चीजों पे दिमाग कभी नहीं करना। क्लियर है भाई ये बात? अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं भाई 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहां से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या हो। मुझे यहां से मेरे बच्चों टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या हो। टेक योर टाइम एंड डू इट। वैष्णवी करिए LYU सर ऐसा क्यों लिखेंगे, समझ नहीं पाया, ऐसा क्यों लिखेंगे, डाउट कैसे क्लियर होगा? अच्छा डाउट का, मेरे बच्चे डाउट क्लियर कराएंगे आपके, बस थोड़ा आपको संयम ये बरतना पड़ेगा कि अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस पर फोकस रखिए। कमलेश कह रहा ट्रिग्नोमेट्री में उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है, आएगा धीरे धीरे, पेशेंस रखिए। एक भाई कह रहा हिंदी में समझाए, मेरे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी इंग्लिश कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ मेरा और आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। आइए मेरे बच्चे, अब मुझे बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 4 sin थीटा -3 cos थीटा क्या होगा? क्या आप ये बताने में सक्षम हैं मुझे कि इसकी वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे हाँ सर, बताने की कोशिश करी जा सकती है यहां से, क्यों? क्योंकि सर कहानी ये वही है कि A sin थीटा प्लस B cos थीटा, तो B यहां आ गया, A यहां आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? A² यानी 3 का वर्ग 9 प्लस B² 4 का वर्ग 16 माइनस C² 5 का वर्ग 25। 16 और 9 25 में से 25 गया, 0 आंसर आया। हाँ जी, क्या आप इस बात से मेरी सहमत हैं या नहीं? हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, 4 sin थीटा ये -3 cos थीटा उधर आया तो इक्वल टू आया 3 cos थीटा। साइन थीटा यहां कोस थीटा बटे ले आएंगे, तो यह है मेरे प्यारे बच्चों 3/4। हाँ जी, और मेरे बच्चों साइन बटे कोस क्या होता है? टेन थीटा, तो टेन थीटा हुआ 3/4। टेन थीटा की वैल्यू है 3/4। एक बार जल्दी से देखो, 4/3 ने ढक्कन 3/4 गलत कर दिया क्या मैंने? 4 sin थीटा -3 कोस, ठीक तो है, 3 उधर गया, तो साइन बटे कोस 3/4 ही आएगा। 4/3 क्यों आएगा भाई? 3/4 ही आएगा मेरे बच्चे, और इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस इस पे लगता था, लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो इसलिए वो सेंस ही खत्म हो गया वहां। फिर से समझो, बताइए मेरे भाई क्या आएगा आंसर?
आइए मेरे बच्चे, तो इसे निकालेंगे 24 साइन थीटा -7 कोस थीटा इक्वल टू 0। 24 साइन थीटा यही, -7 कोस थीटा उधर जाएगा प्लस का, साइन थीटा कोस बटे में, यह है मेरे भाई 7/24, और साइन बटे कोस पर 10, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 7/24। मेरे प्यारे बच्चों, आपने इन दोनों ही सवालों में अगर गौर किया होगा तो एक चीज महसूस की होगी कि ये 10 आप तभी बना पा रहे हो जब यहां 0 आ रहा है। अगर 0 की जगह मान लीजिए 1 आ जाता तो ये इधर आता तो 1 प्लस ये रह जाता, हाँ है ना। और अब आप 10 नहीं बना पाते, यानी ये सवाल पूछेगा ही तब ऐसा जब यहां 0 बन रहा होगा। अब बात आती कि 0 बनेगा कब। ये 0 तभी बनेगा जब इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम, यानी 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग में से इसका वर्ग घटाया जाए, तो यानी इन दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो इनका डिफरेंस 0 आएगा, उस केस में ये 0 बनेगा। लेकिन सर ये कहानी तो ट्रिपलेट में पढ़ाई थी, राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें पढ़ाई थी आपने। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल के लिए हमेशा एक बात ध्यान भी रखना, इस सवाल के लिए ध्यान भी रखना कि जब जब ये ट्रिपलेट बनाएंगे, जब जब ट्रिपलेट बनाएंगे तो इसके उल्टा करने पे वैल्यू हमेशा 0 आ जाएगी। तो पेपर में क्या करें, तो पेपर में आंख बंद करके एक काम कर लिया करो, आप ये चेक कर लिया करो कि भाई जो साइन होता है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो समझो पी जो होगा वो 7 के बराबर होगा, और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस के साथ वाला बेस हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू आ गई 24, और जो सबसे बड़ी साइड होगी मेरे बच्चे वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होगी 25। अब आपसे पूछा था 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/24। लेकिन ये होगा तभी जब ये ट्रिपलेट बना रहा हो, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बना रहा हो, उस केस में आप डायरेक्ट उठा सकते हैं। जैसे इस वाले पे आइए, अगर आप ध्यान दे तो 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहा था, उसी केस में ये 0 बनेगा। तो साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर, कोस के साथ वाला बेस, सबसे बड़ी भुजा मेरी हाइपोटेन्यूज। तो 10 पूछा था, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस है 4। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, मैं आपको कहूं कि 40 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा इक्वल टू 41, तो मुझे आप 10 की वैल्यू बताओ। 10 का लो, किसी की भी वैल्यू पूछ लेगा, जब 10 की पूछ रहा है तो किसी की पूछ लेगा। तो आप ये देखिए कि 7 40 41, 40 7 और 41 ट्रिपलेट होता है, हाँ जी होता है। तो बताइए साइन के साथ वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन होता है पी अपॉन एच। कोस के साथ वाला क्या हुआ, बेस, और सबसे बड़ी भुजा क्या हुई, हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई जी, हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर 40 हो गया और बेस हो गया 7 है, 9 40 41, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 24 25 होता है, माफ करना, 9 40 41 होता है। ट्रिपलेट मैंने गलत लिख दिया था, 9 40 41, माफी चाहता हूं मैं, माफी माफी, 9 40 41, तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 40/9, मैं माफी चाहता हूं, 9 40 41 होता है ट्रिपलेट। 7 24 25 होता है ट्रिपलेट, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 9 40 41 ट्रिपलेट होता है। हाँ जी, एक भाई कह रहा है कि सर यहां मान लो कुछ और हो तब कैसे बनेगा सवाल। मैं इस सवाल का लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश करके समझना। मान लीजिए मैंने यहां लिखा 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 5, ये मैंने लिखा।
आराम से इसे समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे समझाऊंगा। चलो सर माफ किया, थैंक यू भाई। 5 से भाग दे दो, तुम बड़े दयालु हो भाई। हाँ, 4/5, 5, वेरी गुड। तो ये आया मेरे बच्चे 3/5 साइन थीटा, 4/5 कोस थीटा, और 5/5 मेरे प्यारे बच्चों 1। 5/5 मेरे बच्चों 1। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे। किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर कट के ही कहा गया। अच्छा यार, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो मेरे बच्चों क्या इस एक की जगह पे, ये इस एक को लिखा रहने दीजिए भाई, कंपैरिजन करोगे तो आप ये भी तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी तो 1 ही रहता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी तो 1 ही होता है मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, ये भी 1 होता है। तो मेरे भाई अगर ये एक है, ये एक है, दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर किए जा सकते हैं कंपैरिजन में। आप कहेंगे हाँ, तो अगर ये दोनों बराबर है तो कंपेयर करने की कोशिश करिए कैसे। आप ये देखिए, यहां क्या लिखा है साइन स्क्वायर, यहां क्या है साइन। तो इसको मैं क्या लूं कि इनको मल्टीप्लाई करने पे साइन स्क्वायर बन जाए। तो आप कहोगे सर नेचुरली ये साइन है तो इसे साइन लेना होगा, यानी सर साइन थीटा की वैल्यू आपको 3/5 लेनी होगी। 3/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कोस है, कोस स्क्वायर है, यहां कोस है, तो कोस को किससे गुना करूं कि कोस स्क्वायर बन जाए? तो आप कहोगे कोस से, तो सर इसे कोस थीटा लेना होगा। तो कोस थीटा लेना होगा आपको मेरे बच्चे 4/5। कोस थीटा मेरे बच्चे आपको लेना होगा 4/5। हाँ जी, आपने कहा बात तो सही है। अब बात यह है कि सर मेरे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि सर ये 1 की जगह आपने कंपेयर करा दिया भाई, ये 1 इक्वल टू था, यहां तक तो लॉजिकली बात सही है। आपने कहा कि भाई 1 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस हिसाब से तो ये और ये बराबर हो सकते हैं। आपने कहा मान ली बात, लेकिन सर इस 1 की जगह तो बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है। अब मैं कहूं क्या, तो आप कहोगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन भी तो लिख सकते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा हाँ सर, लिख तो आप बहुत कुछ सकते हैं, क्योंकि 1 की जगह बहुत कुछ लिखा जा सकता है कंपेयर करने के लिए। तो सर अब आप ये देखिए कि जो चीज आपने कंपेयर की, जो चीज आपने कंपेयर की, क्या वो कंपैरिजन ठीक हुआ या गलत? कैसे चेक करें सर, ये तो ज्यादा ही उलझन का काम है ना। शांति से सिर्फ सुनना मेरी बात। भाई हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ये आइडेंटिटी है। तो सर साइन की वैल्यू क्या है? 3/5, वर्क करोगे तो 9/25। कोस की वैल्यू क्या है? 4/5, वर्क करोगे 16/25। जोड़ोगे तो 25 बटे में आया, ऊपर 16 और 9 25। तो देखो 25 से 25 कट के एक आया कि नहीं आया? यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 बनी कि नहीं बनी? आपने कहा बनी, तो इसका मतलब कंपैरिजन ठीक हुआ। तो अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप कंपैरिजन चेक कर लीजिए। आप कहें जी मैं तो यहां 1/2 जमा 1/2 लिखना चाह रहा था 1 को, क्योंकि 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो एक आएगा। तो आपका जो मन कर रहा है वो कंपैरिजन करिए, लेकिन लास्ट में फिर आइडेंटिटी में उसे जस्टिफाई करिए कि वो सही है कि गलत। समझाता हूं। अब मान लो आपसे पूछा जाता है 10 बताओ, तो आप जानते हैं साइन होता है P/H, ये होता है B/H। हाँ जी, तो 10 होता है क्या? P/B, 3/4। ये मेरे भाई मेरा आंसर है। हाँ जी, आइए जरा जैसे सवाल पे आइए।
देखिए मेरे भाई, ट्रिपलेट में आपको मैंने पीछे भी डिस्कस हुआ तो बताया था कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र 2ab और ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये मेरे प्यारे बच्चों एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ट्रिपलेट बनाता है। अगर ट्रिपलेट बना रहा है तो साइन के साथ वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर। कोस के साथ वाला क्या हुआ, बेस। ये वाला क्या हुआ मेरे बच्चे, हाइपोटेन्यूज। तो कह रहा है टेन थीटा की वैल्यू बताओ। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ए स्क्र माइनस बी स्क्र और बेस है 2ab। बेस है मेरे बच्चे 2ab। तो देखिए कहां है ये आंसर आपका। क्लियर है मेरे भाई। एक पेपर का क्वेश्चन है, लिखवा रहा हूं। ऑप्शन है एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चार ऑप्शन हमारे साथ है। सवाल है इफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और यहां लिख रहा है दूसरी स्टेटमेंट कोस स्क्र थीटा अपॉन ए स्क्र प्लस साइन स्क्र थीटा अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है जो आपके सामने लिखी हुई है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो लिखी हुई है उनमें से आपके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट मेरे बच्चों करेक्ट है। बताइए मेरे बच्चे। आई फ्लू बहुत गंदा फैल रहा है बच्चों, बच के रहना। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी 73 वाली किताब कहां से ले, भाई मार्केट में हर जगह मिल रही है, आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप कोशिश करें फिर मैं समझाता हूं। आइए मेरे बच्चे, आपको यहां दो चीजें समझनी होंगी। कोस है तो ये बेस हो गया, साइन है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आप कहें सर ऐसा डायरेक्ट कैसे मान लिया आपने। देखिए दो कारण है। पहला कारण तो ये है सर कि ये जो कहानी है ये ट्रिपलेट बना रही है, एक्स वाई और रूट में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र।
आप कहे हम कैसे मान लें, तो भैया दो छोटी साइडों का वर्क करो तो एक्स स्क्वायर, इसका वर्क करोगे प्लस वाई स्क्वायर, और इसका वर्क करोगे तो रूट हट जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो ये मेरे बच्चों मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? तो पहली बात तो ये कि सर ये ट्रिपलेट है, इसमें हमें सोचना नहीं। अब मेरे बच्चों ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे कोस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर कोस हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स बटे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं कहूं कोस स्क्वायर थीटा बताओ तो सर यहां स्क्वायर लग जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहां आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हुआ वाई और हाइपोटेन्यूस हुआ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करो, इधर भी तो इधर करोगे ये आएगा, इधर करोगे मेरे बच्चे स्क्वायर रूट हट जाएगा। आप कहे सर आप ये क्यों कर रहे हो, तो मेरे बच्चों उसका एक कारण है करने का। कारण उसके पीछे ये है कि ऐसा करने से मैं यहां कोस स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहता हूं या साइन स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहता हूं। ठीक है सर, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटे क्या है ए स्क्वायर। मान लीजिए बात, साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर की वैल्यू ये रखते हैं, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे भाई हमने क्या करना है, कुछ नहीं, पूरे में से बटे में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड से कट जाएगा। तो यहां बचा मेरे भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां इक्वल टू आ गया मेरे प्यारे बच्चों का, यहां इक्वल टू आ गया मेरे दोस्तों का। हाँ है ना? तो ये सवाल आपका आंसर बन जाएगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट बन रहा है, शायद बी ऑप्शन आपका सही स्टेटमेंट है। क्लियर है मेरे मित्र, मेरे भाई? किसी नु कोई लोड आ गए थे तो दसो यार, मन कोई बात ऐसी हो जो समझ नहीं आई। एक भाई कह रहे कंपैरिजन वाला रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं कंपैरिजन से भी आपको समझा देता हूं सब। मान लेते हैं ये सवाल हमें ऐसे नहीं आता, हम इसे कंपैरिजन से ही करना चाहते हैं, तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। भाई मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से सबको भाग दे दूंगा। इससे भी भाग दे दिया, इससे भी भाग दे दिया, और इससे भाग दिया, सबसे भाग दे दिया। तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस थीटा प्लस वाई अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा, और इससे कट के मेरे प्यारे बच्चों बना हुआ क्या आया वन। अब मेरे बच्चों जब मैं कंपैरिजन करने जाऊंगा तो भाई मैं वन की जगह क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आप कुछ भी लिखिए, कंपैरिजन आपको ही कराना है, जो भी कंपैरिजन है लास्ट में उसको जस्टिफाई करा देना। तो यहां तो हमारी लड़ाई है ही नहीं, ये तो हम बाद में भी रख लेंगे, है ना? हमें तो कंपैरिजन से बातें समझनी। देखिए मेरे बच्चे 1 1 इक्वल हो गया, कंपेयर करेंगे, यहां है कोस स्क्वायर, यहां है कोस, तो मेरे बच्चे कोस को किससे गुना करें कि कोस स्क्वायर बन जाए। तो आपके पास भी मेरी तरह एक ही जवाब होगा कि सर कोस से गुना कर लो ना, आसान है, यानी कोस, इसे कोस मान लो तो कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर बन गया। तो सर हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट के भाई कोस थीटा की जो वैल्यू है वो एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। हाँ जी सर,
सर यहां साइन है, यहां साइन स्क्वायर है, तो साइन को किससे गुना करे कि साइन स्क्वायर बन जाए? सर साइन को साइन से ही गुना करना अपना उचित होगा। साइन को साइन से ही गुना करेंगे तो सर बात बनेगी। तो सर इसे ले लो साइन, साइन थीटा, तो ये आएगा सर वाई अपॉन में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कंपैरिजन करते वक्त आपको ये देखना है क्या कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत, ये देखना है। तो भाई हमें ये पता है कि आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने कहा सही है। तो सर कोस थीटा की वैल्यू ये है, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि रूट हट जाएगा। और साइन थीटा की वैल्यू है तो स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे कट गया, कट फिटा के आंसर आ गया 1 आ गया। इसका मतलब जस्टिफाइड है, कंपैरिजन सही है। आप ऐसे नहीं समझोगे, आपको समझाना होगा। मैं कुछ और ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 5 साइन थीटा प्लस 6 कोस थीटा इक्वल टू 7। 7 को एक बार सबके बटे लो और फिर साइन कोस की कंपैरिजन से वैल्यू निकालो। मेरे कहने पे एक बार करो। आइए मेरे दोस्त, भाई आपने कहा तो सर 7 से भाग दे लेते, क्या बुराई है उसमें? तो ऐसा करोगे तो सर ये आया 5/7 साइन थीटा 6/7 कोस थीटा इक्वल टू 1। हाँ जी। अब सर हम कंपैरिजन जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 इक्वल टू होता है मेरे भाई 1, बिल्कुल होता है सर। तो यहां साइन स्क्वायर है, यहां साइन है, तो इसे साइन मानने में कोई बुराई तो नहीं है? आप कहेंगे नहीं है सर। तो सर साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/7। ये कोस स्क्वायर है, ये कोस है, तो इसे कोस थीटा मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। तो सर कोस थीटा की वैल्यू आ गई 6/7। अब मेरे बच्चे एक बात तो क्या कि मेरे भाइयों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/7 है, तो 5 का और 25/7 का और 49। कोस थीटा की वैल्यू 6/7 है, 6 का और 36/7 का और 49। एलसीएम आया 49, 25 और 36, 4 5 11, 3 2 5 6 61/49। लेकिन ये तो गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो आना चाहिए ना, वो तो 1 के इक्वल आ गया। मेरा आंसर आ रहा है 61/49। गलत है। इसका मतलब जो आपने कंपैरिजन किया है वो गलत किया है। जो कंपैरिजन कर दिया मेरे बच्चों वो गलत कर दिया है। जो आपने कंपैरिजन किया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वो आपने बेहद गलत कर दिया। यानी मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं मेरे बच्चों, पॉइंट को समझो क्या कि कंपैरिजन आप जब मर्जी जिस मर्जी सवाल में कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कंपैरिजन करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट आए आपके, वो आपको पुनः जांच पे डालने पड़ेंगे कि वो सही है कि गलत है। अगर आपको याद हो, छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे, जब तीसरी चौथी पांचवी में गुणा भाग के करा करते थे, तो फिर हमें टीचर कराया करता था उत्तर की जांच करो
कि वो उत्तर तुम्हारा ठीक है, इस चीज की जांच करो। तो वही काम यहां है कंपैरिजन में, कि कंपैरिजन आप किसी भी सवाल में कर लो, कोई बुराई नहीं है कंपैरिजन में। तभी मैं कंपैरिजन पे बहुत ज्यादा वजन नहीं डालता, क्योंकि कंपैरिजन बच्चा, टीचर ने 10 मिनट की क्लास कंपैरिजन के लिए बच्चों को लगा रहे, वाह ये तो अमृत ज्ञान दे दिया टीचर ने। जबकि कंपैरिजन एक ऐसी मतलब चीज है जिसको छेड़ोगे ना तो उल्टा रिजल्ट भी बैठेगा आप पे। अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो आप तो इसका गलत आंसर दे दोगे, अगर आप इस तरीके से जाओगे तो गलती से भी कंपैरिजन जब भी करेंगे उत्तर की जांच करेंगे, वरना आपको मैंने सीधे सीधे फंडे बताए। और दूसरी चीज ये कि कंपैरिजन पे अभी एसएससी ने सवाल आज तक पूछे नहीं है, बहुत बड़े तुरमखा छोटे छोटे सवाल पूछता है, 3 4 5। वो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कि यार जब जब ट्रिपलेट बनेगा ना तब आप सीधे ही वैल्यू रख दो, कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है ना। जो आपका वो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, उसमें मैं आज डाल दूंगा ये इसी के कंपैरिजन के खूब बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल, कंपैरिजन के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, तो आप वहां खूब आराम से देख लेना, जिनकी उत्सुकता है बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं क्वेश्चन लगवा देता हूं। अरे क्वेश्चन लगा दे। पीयूष क्वेश्चन लगा भाई। आइए मेरे बच्चे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के तरीके ढूंढ रहे हैं, सवाल के थ्रू समझाता हूं। आइए, कहता जी थीटा की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, अगर ये वाला पोर्शन 3 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी। देखिए मेरे बच्चे, ऐसे सवालों को करने के 2 तरीके, नई टाइप शुरू हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, इसको ध्यान से समझिए। पहला, तो हमें थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी है। एक तरीका तो यह है कि हम ऑप्शन में से वैल्यू उठाएं और चेक करें। जैसे मैं पहला ऑप्शन ए ले लेता हूं कि भाई ए ठीक है 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 का 2 का वर्ग 3/4। माशाअल्लाह सुंदर। कोट 30 की वैल्यू होती है √3, √3 का वर्ग 3, कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ऊपर वाला 3/4 बाबू, नीचे वाला 4×3=12 में से 3 गया 9/4। भाई 4×3=12, 12 में 3 गया 9/4, 4 से 4 कटा, 3 से 3, तो आंसर आया 1/3, जबकि मुझे आंसर में क्या चाहिए 3। इसका मतलब पहला मेरा गलत है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों पहला आंसर मेरा गलत है। हाँ जी, फिर क्या होगा जी? अब दूसरा ट्राई करेंगे सर, और तो क्या होना है। दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा नहीं, चौथा ट्राई करते हैं। 90 ले लें सर, ले लेते हैं सर। कोस 90 की वैल्यू 1, कोट 90 की वैल्यू 0, कोस 90 की वैल्यू 1, 3 आएगा ही नहीं, गलत। 45 ले लें सर, चेक करते हैं। कोस 45 1/√2 स्क्वायर किया 1/2, कोट 45 1/2, कट के 3 आएगा ही नहीं सर, क्योंकि ये 1/2, ये भी 1/2।
3 तो आएगा ही नहीं, ये भी गलत है। बचा ये आंसर। चेक करना हो तो करते हैं। 60 कोस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करा 1/4। कोट 60 की वैल्यू होती है भाई 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस 1/4। तो ये 1/4 एज इट इज मेरे बच्चों। ये 4 में 3 गया, 1/12 आया। पलट के बाबू लिखोगे तो 1/4 गुना 12/1, 4 3 12, आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। हाँ जी, यहां से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। 5 6 7 ट्रिपलेट भी नहीं है और कंपैरिजन से भी नहीं आया है, तो कैसे करना है? नहीं तो सवाल ही नहीं बनेगा ना, वो सवाल ही कुछ और होगा। 5 6 7 ना तो ट्रिपलेट है ना वो, तो वो सवाल गलत है, वैसे नहीं पूछ सकता आपसे, वो निकलेगा ही नहीं वैसे आंसर जो आप सोच रहे हैं उसमें। उसमें किसी और टर्म में आंसर निकलेगा, है ना? उतना टेंशन ना लो। अभी तो ये बता रहा हूं, कंपैरिजन से रिजल्ट भी गलत निकाल देते हैं बच्चे। ये तो है मेरे बच्चे इसे सोल्व करने का तरीका ऑप्शन से। अब हम चर्चा करते हैं कि सर इसे डिटेल करना हो तो भाई डिटेल बेहद आसान है, बशर्ते आप थोड़ी बुद्धि दौड़ाए। मेरे बच्चे तो कोट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे कोट होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी कॉमन ले लो, और कोस स्क्वायर थीटा ऊपर भी कट गया, तो यहां बचा 1, यहां बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर था मेरे बच्चे 1 और यहां बचा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 3। यहां सारे का सारा खेल डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी चीजों पे सोच रहे हैं। फिर से समझाता हूं। मैंने कहा भाई ऊपर भी कोस है, यहां पे भी कोस है, कोट भी कोस बटे साइन होता है, तो कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर कट गया, ऊपर 1 आया, नीचे 1 अपॉन साइन स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहां 1। अब मेरे बच्चे 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3। और 1 अपॉन कोट क्या होता है? 10, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? ±√3। लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से छोटी है, यानी थीटा की वैल्यू इसको लिखनी ऐसे चाहिए 90 से छोटी और 0 से बड़ी। टाइपो एरर है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से छोटी, या उनके बराबर लिख, कुछ ऐसा कर ले। तो मेरे बच्चे 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में -10 की वैल्यू आएगी नहीं, तो आएगी क्या? पॉजिटिव। तो आंसर होगा टेन थीटा बराबर +√3। अब 10 की वैल्यू √3 कहां होती है? तो सर ये सोचना होगा, ये सर शायद 60 डिग्री पे होती है। 10 60 की वैल्यू होती है √3 डिग्री। तो इसका मतलब सर आंसर आ गया 60 डिग्री। आंसर आ गया 60 डिग्री, हाँ है ना? बताइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, अब आप यहां फंस जाएंगे। कैसे? कि सर यहां 10 प्लस सेकेंड की, तो ऑप्शन से आपके लिए वैल्यू उठाना बड़ा टफ है, फिर क्या किया जाए? तो बाबू दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है इसे डिटेल सोल्व किया जाए। तो मेरे बच्चों यहां है साइन अपॉन 1 प्लस कोस, यहां है 1 प्लस कोस अपॉन साइन। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी याद होगी, जहां मैंने आपको ये बातें बताई है कि साइन अपॉन 1 प्लस कोस को आप पलट के भी लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कोस अपॉन साइन। आप कहेंगे हाँ, और प्लस में था 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए हर चीज लिखने की नहीं होती, बस मन ही मन कर देने की होती है। आप मन ही मन जद्दोजहद करिए करने की, तो बात बन जाएगी। अब मेरे बच्चों एलसीएम आएगा साइन थीटा, प्लस कोस से माइनस कोस कटा, एक और एक दो, 2/साइन थीटा। हर चीज मत लिखिए, प्रैक्टिस करिए मन ही मन समझने की। 4/√3, 2 से काटोगे 2 आया, हाँ जी। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो मेरे बच्चे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2/√3। अब हमें देखना है कोसिकेंट में 2/√3 किसकी होती है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री।
हाँ जी, थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, क्या कि थीटा की 60 आ गई, तो यहां पूछा क्या आपसे 10 प्लस सीकेंट, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, और सीकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 प्लस √3। इसको आप ऐसे आंसर लिख दीजिए या 2 प्लस √3 ऐसे आंसर लिख दीजिए, दोनों ही सही है। लेकिन मजे की बात यह कि ऑप्शन में एक भी नहीं है। तो सर कुछ नहीं, इस -1 को आप जानते हैं कि इसे प्लस करना है तो ये बटे चला जाएगा, 1/2 जमा √3 हो जाएगा। बस ये आंसर आ गया सर। ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। हाँ जी, पहला चीज। अब आते हैं दूसरी बात पे कि सर पेपर में और कोई तरीका? हाँ है। देखिए थीटा की जो वैल्यू है ना, वो 0 से बड़ी लेनी है और 90 से छोटी लेनी है। मतलब ना आप 0 ले सकते हैं ना आप 90 ले सकते हैं। 0 90 दोनों काटा मार दो, 0 90 दोनों काटा मार दो, 0 90 आप नहीं रख सकते। फिर क्या रख सकते हैं सर? जो आपको याद हो। तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री याद है, 45 डिग्री याद है, 60 डिग्री याद है, इनमें से कोई एक चेक कर सकते हैं। लेकिन वो कोई भी वैल्यू होगी तो वो यहां बराबर 4/√3 बनानी चाहिए। रख के देखते हैं जी। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, साइन मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2। यहां उल्टा है, 1 प्लस √3/2 बटे कोस 1/2 बटे साइन 1 बराबर 4/√3। अब मुझे सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखिए एलसीएम लूंगा तो 2 जमा √3, 2 से 2 कटेगा तो 1/2 जमा √3, यहां 2 जमा √3, 2 से 2 कट गया। अब मेरे बच्चों मुझे ये नहीं पता कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता, वरना अलजेब्रा पढ़ोगे तो मैं सिखाऊंगा कि अगर किन्हीं दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस एक है, जैसे 2 का वर्ग 4, √3 का और 3, डिफरेंस एक है, तो आपसे सीधा साइन बदल के कंजुकेट में लिख सकते हैं 2 माइनस √3। ये आपका आंसर होगा। जिन भाइयों को नहीं पता है अभी ये बातें, वो सिंपल ऐसे पढ़ें कि इसका हर का परिमेयकरण कर देना जी। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2 माइनस √3 से ऊपर गुना 2 माइनस √3 से नीचे, तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे 2 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का और 3, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि अपोन तो 1 ही है, उसकी जरूरत ही नहीं। हाँ जी। अब देखिए भाई, तो इस वाली वैल्यू की उत्तर है 2 माइनस √3, इसका उत्तर है 2 प्लस √3 बराबर है 4/√3, तो 2 2 4 बराबर 4/√3। क्या आ रहा है बराबर? आप कहेंगे नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री यहां सेटिस्फाई नहीं करेगी। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री सेटिस्फाई नहीं करेगी। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी गलत है। एक भाई कह रहा है 2 कोसेकेंड थीटा था। मेरे बच्चे वो सोल्व करके दिखाया था मैंने आपको कि ये 2 दूनी 4, 2 काट दिया था तो 1/sin कोसेकेंड हो जाता। अगर आप यहाँ 2 कोसेकेंड लिखते थे 4 से 2 काट देते तब भी वही बात आनी थी, अलग नहीं होना था। अब क्या करें सर? सर कुछ नहीं, गड़बड़ झाला हो गया। अब अगली वैल्यू आपको सेटिस्फाई करानी होगी। भाई 30 नहीं कर रही तो 45 चेक करो। हाँ है ना? क्या चेक करो मेरे बच्चे? 45 चेक करो। फिर 45 पूरे में रख के चेक करोगे, क्या 4/√3 आंसर आएगा? फिर 60 रख के चेक करो कि 4/√3 आएगा। लेकिन मैं अगर पहली नजर में जाऊंगा तो मैं थीटा की वैल्यू 45 नहीं रखना चाहूंगा, 30 रखूंगा या 60। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि 45 डिग्री में टेन हो कोट हो 1 आंसर देगा, साइन हो कोसिकेंट हो कोस हो सिकेंट हो 1/√2 या √2 आंसर देगा। तो आपको ये √3 जो है ना बटे में, ये नहीं मिलेगा 45 डिग्री में कभी भी। तो सर √3 तो तभी मिलेगा जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो या 60। तो अगर 30 नहीं सेटिस्फाई कर रही तो 60 करनी होगी। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 1 प्लस कोस 60 के लिए 1/2 जोड़ोगे तो आएगा मेरे बच्चे 1 जमा 1/2 3/2, 2 से 2 काटा तो √3/3 आया। ठीक है जी। और यहां
इस वाले का पलट क्या आ जाएगा, 3/√3 आया, माशाअल्लाह। एलसीएम लोगे 3√3, तो √3 को √3 से क्या, 3 3 3 9, 9 और 3 12, 3 से काटेंगे 4/√3, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब मेरे भाई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, 60 डिग्री। तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए मेरे भाई। उत्तरी माइक ऑफ था, सॉरी भाई, मेरे पैर बच्चों माफ करना, माइक ऑफ है। क्या मैं ये कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जिसको फील करके करोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा, लिखने की बजाय। लिखने पे फोकस करोगे शायद बहुत कुछ चीजें छोड़ जाओगे, फील करोगे ज्यादा समझोगे। अगर मैं एज ए स्टूडेंट यहां बात करूं तो मैं सॉल्व कैसे करता कि यार यहां से कोस कॉमन ले लिया मैंने, यहां 1 प्लस साइन आएगा या 1 माइनस साइन आएगा, साइन से साइन कट के 2 आया, नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर एक कोस कॉमन था, काटेंगे तो नीचे आया कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर 2/कोस, 2 से काटा तो 1/कोस होता है सीकेंट। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 कहां आएगी, 60 पे, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री सेटिस्फाई कर रही है। मन ही मन में उड़ा दिया सवाल, सोचने की देखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, इनिशियल स्टेज पे प्रैक्टिस के वक्त पे जरूरत है आप धीरे धीरे करें, बाद में स्पीड बढ़ा लें। अब देखिए कैसे, कोस थीटा ही रखा, एलसीएम बाबू क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इससे भाग देंगे ये ऊपर आ जाएगा, इससे भाग देंगे आया, इक्वल टू 4। देखो साइन से साइन काटा तो ये कोस थीटा, एक और एक मेरे प्यारे बच्चों 2, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो होता है कोस स्क्वायर थीटा। दो दूनी 4, कोस से काटेंगे तो कोस, तो 1/कोस थीटा क्या बना, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 2। तो अब हमें ये सोचना है कि सीकेंट की वैल्यू 2 कहां आएगी, तो आप कहोगे 60 डिग्री पे आएगी। सर चेक कर लीजिए, 60 डिग्री पे 2 आएगी, और 60 पे 2 है तो भैया tan 60 की वैल्यू √3 और कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3। हर का प्रीमेगण मारो गोली, पहले सीधा सीधा करो, √3 को √3 से क्या, 3 और 2 5/√3। या तो आंसर ये है, या हर का प्रीमेकरण करोगे √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ऊपर आएगा 5√3, नीचे 3, 5√3/3। हाँ जी, क्या मेरी बात समझे या नहीं, बिल्कुल समझ गए सर। अब बात करते हैं कि सर वैल्यू पुटिंग से कैसे होगा फिर ये, मतलब कैसे इसको ऑफ वैसे जाए बिना डिटेल करें। तो मेरे भाई आपको पता है थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, यानी ना तो 0 रख सकते हैं या ना 90। बिल्कुल सही है सर। तो
अच्छा, हमसे पूछा क्या, 10 प्लस कोसिकेंट, 10 प्लस कोसिकेंट। आप कुछ कुछ ऑप्शन से चाहिए, कुछ कुछ वैल्यू पुट करिए। भाई मेरे पास ऑप्शन है 30, 60 और 45, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए 30 और 60 में लोचा होता है, लेकिन 45 क्लियर हो सकता है। कैसे भाई, 10 45 की वैल्यू 1 और कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2। तो आंसर, अगर मेरी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती तो आंसर आना चाहिए था 1 प्लस √2, तो है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 45 तो मेरा आंसर होगा नहीं। मैं फंस रहा हूं 30 और 60 में, तो कोई एक चेक कर लो, दूसरा अपने आप आंसर हो जाएगा। अगर मैं 30 चेक करूं मेरे बच्चे यहां पे, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सोल्व करेंगे 1/2 आए, ये √3/2, ये 3/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1 3/2, 2 से 2 उड़ा है, 2 से 2 उड़ा है। तो ये आंसर आया मेरे बच्चे √3, और √3 को 3 से काटोगे तो मेरे बच्चे 1/√3। तो √3 को 3 और 1 4/√3 आंसर आना चाहिए। लेकिन आंसर है कितना, 4। इसका मतलब 30 डिग्री सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब बचा क्या मेरे बच्चे, 60। 60 चेक कर दीजिए, 60 आपका आंसर हो सकता है। हाँ है ना, मेरी बात समझे। डिटेल सोल्व करने के लिए आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं डिटेल करते तो। एक भाई कह रहा सेकंड कैसा है, मेरे भाई थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो आप यूं करिए, इतना पढ़ के आइए, फिर आगे चर्चा करेंगे। जैसे इस वाले सवाल पे आइए, क्या आंसर होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, तो साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा। मेरे भाई कोस बटे ले आओगे तो साइन बट या कोस से दोनों तरफ भाग दे दोगे, ये कट गया, साइन बटे कोस पर टेन थीटा बराबर √3। अब टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। आंसर निकल गया। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दीजिए, जो पूछा उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, चलिए बाकी फिर कल करते हैं मेरे बच्चों। आज इतना ही छोड़ते हैं चीजों को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।